नमस्कार। 10th क्लास के लिए अपने आज लिख रहे हैं क्लोज। जो टॉपिक दे रखा है कम्प्लेक्स क्लोजेज। वैसे तो कम्प्लेक्स क्लोज तीन टाइप के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। लेकिन अपने वैसे नहीं पढ़ेंगे विस्तार से, क्योंकि अभी एग्जाम ओरिएंटेड मैटर अपने लेकर आ रहे हैं। तो अपने को सिर्फ दिया जाता है एक सेंटेंस और आगे दो कंजक्शन दे दी जाती है, उनको जोड़कर सेंटेंसेज को एक करना होता है। यानी दो क्लोज दिए जाते हैं, उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, आई मेड हर, आई वॉज इन जयपुर। तो इसको जोड़ना है, तो इसके जोड़ने के लिए वो अगर दो लिख दे, हु, या एक और लिख दे, दो, और एक लिख दे, वैन, तो इन तीनों में से एक लगाकर अपने को जोड़ना होता है। तो अगर जिसको एकदम ही समझ में नहीं आता तो वो तीनों में से कोई एक अच्छा लगे वो यहाँ लिख कर जोड़ देना होता है। लेकिन अपने को ऐसे तो करना नहीं है, अपने को कुछ समझ के करना है कि इसका कौन सा लगाएं सेंस के अकॉर्डिंग। तो अपने वही देखते हैं कि आज कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, वो समझने के लिए अपने यहाँ कर रहे हैं। तो समझने के लिए जैसे कंजक्शन होती है, अपने सीधी कंजक्शन बेस पर पढ़ेंगे। जैसे कम्प्लेक्स क्लोज होने बोलते हैं जो दो क्लोज होते हैं, जिनमें से एक तो होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। यानी एक तो स्वतंत्र सेंटेंस होता है, क्लोज होता है जो अपना मीनिंग स्वतंत्र रूप से रखता है, और एक होता है जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर आधारित होता है। तो उसे कॉम्प्लेक्स क्लोजेज बोलते हैं। और यानी वो कॉम्प्लेक्स क्लोज तीन प्रकार के होते हैं। यानी एक जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो तीन टाइप का होता है। उनमें एक नाउन क्लोज होता है, और एक एडजेक्टिव क्लोज होता है, और एक एडवर्ब क्लोज होता है। उन्हीं के लिए नाउन क्लोज के लिए कौन से कंजक्शन यूज होंगे, एडजेक्टिव क्लोज के लिए कौन से कंजक्शन यूज होंगे, और एडवर्ब क्लोज के लिए कौन से कंजक्शन यूज होंगे, ये सब बताने के लिए अपने ये कम्प्लेक्स क्लोज दिए जो अपने पीछे इसी चैनल पर कर रखे हैं विस्तार से। लेकिन अपने यहाँ सिर्फ 10th क्लास के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है उसी को कर रहे हैं। यानी अपने को सिर्फ क्लोज में कंजक्शन जो अप्रोप्रिएट कंजक्शन है उसको यूज करके अपने सिर्फ सेंटेंस सही करना सीखना है। वो दो सेंटेंस या एक सेंटेंस आएगा आपके। तो कंजक्शंस कौन कौन सी होती है, यानी कंजक्शंस तो बहुत सारी है, लेकिन अपने फिक्स है। जैसे व्हेन दे दिया, और अगर आफ्टर दे दिया, बिफोर हो, या व्हाइल हो, या अनटिल हो, तो ये इतने जो कंजक्शन है वो टाइम बताते हैं। यानी अगर जिस सेंटेंस के अंदर टाइम दे रखा हो, टाइम के बारे में जिस सेंटेंस के अंदर बता रखा हो, तो अपने व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल और अनटिल, इसके अलावा टिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स क्लॉज के अंदर नहीं आता। लेकिन अपने व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, अनटिल, इनमें से ज़्यादातर व्हेन, आफ्टर, बिफोर और व्हाइल ये चार ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अपने अर्धवार्षिक में भी देख लिया था। तो व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल इन्हीं में से पूछा जाता है। तो व्हेन का अर्थ कब, आफ्टर यानी बाद में, समय में कुछ बाद में, बिफोर यानी पहले, व्हाइल मानी साथ साथ कोई घटना हो रही है उनके लिए। यानी तो ये टाइम के लिए ये कंजक्शन यूज की जाती है। इसी तरह अगर अपने पास आ जाए प्लेस के लिए, कि कोई प्लेस का नाम दे रखा है, तो दोनों सेंटेंसेज में एक सेंटेंस वो प्लेस के बारे में ही बता रहा है, तो उसके लिए अपने यूज कौन सा करेंगे, उसके लिए अपने वेयर का यूज करेंगे। वेयर क्या बताता है, प्लेस को बताता है। वेयर मानी कहाँ, तो कहाँ अपने को पता है वो कहाँ रहता है, तो वो जयपुर में रहता है। तो प्लेस के लिए अपने क्या यूज करेंगे, वेयर कंजक्शन का यूज करते हैं। इसी तरह एक सेंटेंस में रीजन दे रखो, रीजन के लिए तो स्पेशल कोई कारण यानी कोज या कारण रीजन दे रखा हो, तो उसके लिए अपने वाई कंजक्शन का यूज करते हैं। वाई का मतलब होता है रीजन, यानी अगर किसी सेंटेंस में रीजन वर्ड भी यूज कर रहा है तो अपने वहाँ वाई का यूज करेंगे, कंजक्शन का वाई का यूज करेंगे। इसके अलावा अपने पास कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, तो उसमें कंडीशन दे रखी हो कोई सेंटेंस, कंडीशन का मतलब शर्त है। एक सेंटेंस में शर्त दे रखी है कि अगर आप हार्ड परिश्रम करोगे तो आप पास होगे, तो ये कंडीशन शर्त होगी कि अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो वो कंडीशन होगी। तो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उसके अंदर इफ़ या अनलेस, ये दो ही दिए जाते हैं ज़्यादातर। तो इफ़ और अनलेस यूज करना है। इसके अलावा इफ़ अपने को पता है
रिपोर्टेड स्पीच होती है उनके अंदर बीप करते हैं। और अनलेस कंडीशनल सेंटेंसेज यानी एक तरफ अगर फ्यूचर टेंस दे रखा है और दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब से या सीधा कोई सिंपल टेंस दे रखा है तो वहाँ अपने इफ या अनलेस का यूज़ करेंगे, वो अभी सेंटेंस अपने यूज करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा कोई पर्सन दे रखो यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन का नाम दे रखा है और उसके बाद जस्ट बाद अपने को कोई कंजक्शन का यूज करना है तो वहाँ हु का यूज करते हैं। हु का मतलब होता है कौन, और कौन अपने आप पता ही है कि वो किसी नाउन का उत्तर लेता है, वो भी किसी आदमी का। बाहर कौन आया है तो कौन अपने को पता है बाहर कोई आदमी आया होगा, तो पर्सन के लिए हु का। और वहीं अगर कोई चीज़ थिंग है या कोई एनिमल है या कोई जानवर है यानी वस्तु वगैरह के लिए करना है तो अपना हु का यूज़ नहीं करेंगे, वह विच का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई जानवर का नाम दे रखा है तो वहाँ अपने विच का यूज़ करते हैं। इसके अलावा देट अपने पता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर करते हैं, या कोई नाउन क्लोज हो उसके लिए देट का यूज़ करते हैं। और वॉट होता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर सुपोजिशन के लिए वॉट का यूज़ करते हैं। तो अपने इनको सेंटेंस के बेस पर समझ कर देखते हैं कि अगर प्लेस का पूछ रखा है तो अपने वेयर का यूज़ करेंगे, और अगर टाइम है तो टाइम वाले सेंटेंसेज में व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, अंटिल ये यूज़ करेंगे। और अगर प्लेस है तो वेयर, रीजन है तो वाई, और कंडीशन है तो इफ और अनलेस का यूज़ करेंगे। और रीजन है तो हु, और थिंग यानी रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आदमी है पहले सेंटेंस के पहले किसी आदमी का नाम दे रखा है तो वहाँ हु यूज करेंगे। और अगर वहाँ थिंग या कोई एनिमल का कोई वस्तु का नाम है तो वहाँ अपने विच का यूज करते हैं। इसी प्रकार रीजन के लिए अपने वाई के अलावा बिकॉज का यूज भी कर सकते हैं, यानी बिकॉज का। और इसी तरह कंट्रास्ट के लिए भी यूज किया जाता है। कंट्रास्ट के लिए अपने जो अर्धवार्षिक के अंदर पूछा गया था, कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। वो थका हुआ है फिर भी काम कर रहा है, वो ईमानदार है लेकिन गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, यानी ये विरोध हो गया, यानी गरीब होकर भी ईमानदार। तो इनके लिए अपने दो, इसे दो बोलेंगे, दो या ऑल दो का यूज कर सकते हैं, नहीं करते हैं, दो या ऑल दो का यूज करते हैं। यानी दो सेंटेंसेस के अंदर कंट्रास्ट दे रखा है तो दो और ऑल दो में से यूज करेंगे। और अगर रीजन है तो वाई और बिकॉज का यूज करते हैं। इसके अलावा ये सिंस, सो दैट, नो सुनर, स्कर्सली वैन, हार्डली वैन, ये कंजक्शंस भी होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन ये वाले इन ऑर्डर दैट, हाउएवर, विच, वैन, ये सारे अपने, लेकिन अपने वो सारे नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ही देखेंगे कि कौन सा अपने एग्जाम के अंदर आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो ये अपने देखेंगे। तो अब अपने कुछ एक सेंटेंस लेकर देखते हैं। जैसे सेंटेंस ऊपर वाला ही लेते हैं, आई मेट हर, आई वॉज इन जयपुर। जैसे ये सेंटेंस है आई मेट हर, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है आई वॉज इन जयपुर, तो इसको वो पूछ लेगा हु, दो, व्हेन, यानी यहाँ पूछ लिया व्हेन और हु से कंडक्ट करवाना चाह रहा है। इन दो में से कंडक्ट करना है अपने को, दोनों को जोड़ना है। तो अपने को पता है हु तो किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। अभी देखा था पर्सन के लिए हु, और थिंग या एनिमल के लिए विच का यूज करते हैं। और व्हेन का यूज कहाँ करते हैं, व्हेन का यूज टाइम के लिए। टाइम के लिए कौन कौन से, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, अंटिल वाला। तो अपने को पता है आई मेट, यानी एक तो जयपुर आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा होता है तो जयपुर आ रहा है, तो जयपुर के लिए अपने स्थान है, स्थान के लिए वेयर यूज करते हैं, लेकिन वेयर तो यहाँ दे नहीं रखा, तो कौन सा यूज कर सकते हैं। तो अब अपने वर्ब के ऊपर जाते हैं कि वर्ब क्या बता रही है। आई मेट हर, मैं उससे मिला, मेट मीट की सेकंड फॉर्म है, मेट माने मिलना, यानी मैं उससे मिला। तो अपने आप ही पर्सन ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कब मिला, कहाँ मिला। तो कहाँ के लिए तो वेयर यहाँ आया नहीं, तो बचा वैन। तो कब कब के सेंस में आ रहा है, तो अपने इसको जोड़े वैन से तो ऐसे जोड़ सकते हैं, वैन आई वॉज इन जयपुर, यहाँ कोमा लगाकर आई मेट हर, इस प्रकार जोड़ सकते हैं।
यानी दोनों सेंटेंसेस के यहाँ लिखें, अगर नहीं आता है तो यहाँ इन दोनों में से एक लिखो। हु तो कब लिखते हैं, जब पर्सन हो। हु पर्सन यहाँ है नहीं, तो अपने क्या लिखेंगे, वहन, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस पर्सन के बारे में बता नहीं रहा, तो वहन लिखेंगे। और अगर यहाँ पर्सन होता तो हु, यानी पर्सन के आगे सेंटेंस भी पर्सन के बारे में बता रहा होता तो हु लिखते, लेकिन यहाँ वो टाइम के बारे में बता रहा है तो वहन का यूज करेंगे। यहाँ भी आई मेट हर व्हेन आई वॉज इन जयपुर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सही सेंटेंस अगर करना आता है वो बच्चा सही तरीके से करे, वो व्हेन लिख के दूसरा जो सेंटेंस होता है उसको, यानी कंजक्शन को लिख के दूसरे वाले सेंटेंस को यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार ये जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया व्हेन वाला। इसी तरह अपने पास अगर आ जाए जैसे ही वेंट टू प्ले, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, और अपने को यहाँ देते अनटिल, और दूसरा दे दे आफ्टर। तो अपने को पता है, पहले से टेंस भी देख रखे हैं अपने, कुछ आते होंगे, कि अगर एक सेंटेंस में हेड थर्ड फॉर्म दे रखी है और दूसरे में सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हेड थर्ड वाला एक तरफ है तो उसके साथ अपने आफ्टर का यूज करते हैं। तो अनटिल का तो यहाँ यूज कर नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर वाला यहाँ ग्रामर के अनुसार, टेंस के अनुसार सेट बैठ रहा है। जैसे ही वेंट, यहाँ अगर अपने कंजक्शन यूज करते हैं सीधा, ही वेंट टू प्ले, अब आफ्टर यूज कर देंगे, क्योंकि अपने पता है आफ्टर के बाद हमेशा ही हेड थर्ड फॉर्म आती है अगर एक साइड सेकंड फॉर्म दे रखी है। आफ्टर ही हेड फिनिश हिज वर्क, इस प्रकार, क्योंकि आफ्टर के बाद हमेशा क्या आती है, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इधर क्या आएगी, हेड थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ हेड थर्ड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ अंटिल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर यूज करेंगे, क्योंकि हेड थर्ड को देखकर अपने हेड थर्ड से पहले आफ्टर और इधर सेकंड फॉर्म है। तो इस प्रकार भी अपने ग्रामर अगर टेंस आते हैं तो ये भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ सीधा ब्लैंक स्पेस दे देता और यहाँ आफ्टर और बिफोर दोनों दे देता तो भी यहाँ क्या यूज करते हैं, अपने आफ्टर यूज करते हैं, क्योंकि आफ्टर के बाद हेड थर्ड आती है और बिफोर के पहले हेड थर्ड आती है। तो पहले तो हेड थर्ड है नहीं यहाँ, क्योंकि ब्लैंक स्पेस देता तो। और इसी तरह अपने एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें अपने वेयर का यूज करके देखते हैं कि अपन अपने टाइम वाला कर लिया, तो वेयर प्लेस के बारे में देखें कि प्लेस के लिए कैसे यूज करते हैं। अपने यूज करें दिस इज द हाउस, एक सेंटेंस, आई वॉज बोर्न। तो इसको यूज करने के लिए व्हेन और वेयर दो दे दिए, या एक फू और लगा सकते हो, अपने फू भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें कैसे यूज करेंगे, दिस इज द हाउस आई वॉज बोर्न, तो अपने को बताया था हाउस स्थान दिए, तो स्थान के लिए वेयर का यूज, वेन तो यूज करते नहीं, वेयर। तो दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यानी यहाँ घर के बारे में बताया तो द हाउस के बाद अपने को बताया प्लेस, स्थान का नाम है घर, कहाँ, तो घर, तो घर आ गया, यानी कहाँ, स्थान का नाम है प्लेस आ गया। तो प्लेस के लिए अपने को बताया क्या यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल का तो यूज करते नहीं, तो वेयर का यूज करते हैं। इस प्रकार वेयर का यूज कर दिया, क्योंकि स्थान का नाम है, ये प्लेस का नाम है, प्लेस के नाम के बाद अपने वेयर का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर अपने पास आ जाए रीजन के बारे में कोई सेंटेंस, जैसे आई डोंट नो द रीजन, अब अपने को पता है मैं नहीं जानता उसके रीजन, रीजन को यानी कारण को नहीं जानता, किस कारण को, काव्या डिडंट कम टू स्कूल। तो अपने को बताया था रीजन आ गया, तो रीजन वाले भी बिकॉज और वाई में से यूज कर सकते हैं, क्योंकि रीजन वाला अभी अपने देखा है
और यहाँ दे दे अपने को बिफोर या वाई में से, तो अब अपने को यूज करना है। तो रीजन देर का है, तो रीजन के लिए अपने क्या यूज करते हैं, बिफोर। तो अपने ऐसे यूज कर सकते हैं इसको कि आई डोंट नो द रीजन को लिखना चाहो तो ही ठीक है, नहीं लिखें तो भी चलेगा, यानी लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ इस कॉमा की जगह यानी इस जो फुल स्टॉप दे रखा है इसकी जगह अपने को ये कंजक्शन यूज करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। बस दोनों 2 या 3 ऑप्शन वहाँ दिए होते हैं, बिफोर, वाइल, इनमें से पहचानना होता है कि यूज कौन सा करें। अगर वाई है तो रीजन दे रखा है तो वाई का यूज करेंगे। तो अपने यहाँ देख लिया कि रीजन दे रखा है तो अपने क्या यूज कर देंगे, वाई का। तो अपने रीजन यूज करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, यानी इसका यूज करते हैं तो भी, क्योंकि कारण अब आगे बता रहे हैं। आई डोंट नो वाई, आगे वो सेंटेंस है जैसा कि जैसा उतार देंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जिसको जोड़ रहे हैं यानी पहले वाले में थोड़ी बहुत कर सकते हो, आगे वाले में नहीं करना होता। कम टू स्कूल, इस प्रकार अपने रीजन होता है, रीजन वर्ड होता है, उसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर छोड़ें तो अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार अगर कंडीशन के लिए अपने देखा था इफ़ और अनलेस का यूज करते हैं। तो जैसे कंडीशनल सेंटेंस दे दे वर्क हार्ड, कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसमें एक सेंटेंस सिंपल में दिया जाता है, चाहे पास्ट सिंपल में हो चाहे प्रेजेंट सिंपल में। आगे वाले में फ्यूचर दिया होता है, चाहे फ्यूचर सिंपल हो या कोई फ्यूचर के जो विल या वुड सेल है उसको वुड या शुड मॉडल के रूप में यूज करके दे दे, आई विल पास। तो अपने को यहाँ देगा इफ़ और डेट में से यूज करो, तो अपने को पता है ये वर्क हार्ड, यू विल पास, एक तरफ फ्यूचर दे रखा है और दूसरी तरफ कोई टेंस के बारे में नहीं पता चल रहा। तो यहाँ अपने सीधा सीधा मानना होता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसके अंदर इफ़ का यूज करते हैं। तो इस इफ़ का यूज करेंगे तो इफ़ पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस बिना किसी सब्जेक्ट के है उसके साथ अपने यू जोड़ेंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी सेंटेंस जोड़ें तो उस कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो इफ़ के बाद सब्जेक्ट कौन सा लगाएं, ये वाला, इसी का सब्जेक्ट इसके आगे भी मान सकते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस अपने देख रहे हैं उसमें यू सब्जेक्ट होता है, वो इम्प्लाइड होता है, तो इसके साथ भी अपने इम्प्लाइड मान लेते हैं यू। तो इफ़ यू वर्क हार्ड कोमा लगाओ, आगे है जो सेंटेंस पूरा पूरा विल पास, क्योंकि आगे वाले में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं। ये बता रहा है कंडीशन कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास होगे, नहीं तो फेल होने वाले। और इसी तरह अगर आ जाए हु और विच में से कोई यूज करवा ले अपने से, तो अपने अभी करते हैं। तो दिस इज द थीफ, एक सेंटेंस ये हो गया। अब आगे है ही स्टोल द बुक्स, ये दे रखा है। तो अपने को पता है थीप के बारे में बात हो रही है आगे। थीप क्या कर रहा है, स्टॉल, स्टील की सेकंड फॉर्म है। थीप क्या होता है, यानी पर्सन होता है, तो पर्सन के लिए अपने हु का यूज करेंगे। विच कब करते हैं, कोई थिंग हो, एनिमल हो, तो थीप कोई चोर होता है, वो एनिमल तो होता नहीं ना, कोई थिंग होती है, तो हु में से यूज करेंगे, तो ऐसे यूज करेंगे। दिस इज द थीप। अब इसमें ये सब्जेक्ट होता है वो हटा देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का काम अब कंजक्शन है जो हु करेगी। हु आगे है जैसा कि जैसा उतार देंगे, स्टोल द बुक्स, इसके अंदर अपने जो सब्जेक्ट होता है उसको हटाते हैं। हु और विच के अंदर आगे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा देते हैं और कोई छेड़खानी नहीं करते। इसी प्रकार अपने इन दो हु और विच में से एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको अपने यूज करके देखते हैं। द ताज महल इज इन आगरा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अपने को पता है अब जोड़ना है हु और विच से, तो हु और विच से जोड़ेंगे तो अपने को पता है
हु इसमें कोई पर्सन की बात हुई नहीं। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट यानी एक इमारत का नाम है और आगरा स्थान का नाम है। तो आगरा और ताजमहल की बात हो रही है, तो आगरा और ताजमहल कोई पर्सन तो है नहीं, तो पर्सन नहीं है तो अपने क्या लगाएंगे, विच। और विच उसी के पास, हु और विच उसी के पास लगते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ आगरा के बारे में बताया जा रहा है, ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, तो अपने इसी के पास में हु और विच में से एक यूज करेंगे। तो इसको अपने कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, द ताजमहल। अब ताजमहल के बारे में बता रहा है तो ताजमहल के लिए अपने क्या यूज करेंगे, विच या हु तो पर्सन के लिए होता है, विच थिंग और एनिमल के लिए, तो ये थिंग है ताजमहल, कोई स्थान उसकी विशेषता बता रहा है तो अपने विच यूज करेंगे। तो विच इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आगे जो सेंटेंस ये था ये उतार देंगे, इज इन आगरा। इस प्रकार ये वाला सेंटेंस अगर नहीं उतारना था ये वाला इसमें भी क्योंकि छोड़ते हैं अपने से, जो आगे प्रोनाउन यूज कर रखा होता है जिस थिंग या पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए ही यूज कर रखा था वो छोड़ दिया अपने, और इस थिंग यानी इस सब्जेक्ट के लिए ये प्रोनाउन यूज कर रखा था तो विच का यूज किया, तब ये अपने छोड़ दिया और इससे आगे वाला उतार दिया था। ताजमहल विच इज वेरी ब्यूटीफुल, आगे ये वाला सेंटेंस इतना छोड़ रखा था आपने वो यहाँ उतार दिया, इज इन आगरा। इस प्रकार अपने हु का भी यूज देख लिया कि हु पर्सन अगर सेंटेंस में दे रखा है, जैसे यहाँ थीफ पर्सन होता है अपने को पता है, दिस इज यहाँ दे दे दिस इज राम, तो अपने को पता है राम आदमी का नाम है तो हु का यूज करेंगे, विच का नहीं करेंगे। और यहाँ ताजमहल या यहाँ काऊ दे दे, यहाँ कोई बस दे दे, तभी अपने को पता है यहाँ किसका यूज करेंगे, फिर विच का, क्योंकि काऊ एक जानवर का नाम है। और वर्क हार्ड, और एक सेंटेंस में अपने विल या मॉडल दे रखा है और इधर कोई वर्ब नहीं दे रखी है तो अपने को पता है कंडीशन बता रहा है तो इफ़ का यूज करेंगे। और इसी प्रकार अगर एक सेंटेंस में रीजन का या कुछ कोज या बता रखा है तो वहाँ वाई या बिकॉज में से यूज कर सकते हैं। और इसी तरह वेयर का यूज कब करते हैं, जब कोई स्थान के बारे में बता रखा हो, आगे स्थान के बारे में ही कोई चीज़ बता रखी हो कि द हाउस, क्योंकि ये स्थान है, दिस इज हाउस। इसी तरह यहाँ कोई शहर के बारे में आगे वाले सेंटेंस में बता रखा हो तो भी अपने वेयर का यूज करते हैं। और आफ्टर कब करते हैं, आफ्टर और बिफोर, तो सीधा ये कि आफ्टर के बाद अपने हेड थर्ड पहले वर्ब की सेकंड ये टेंस में करते हैं, और बिफोर में पहले हेड थर्ड दे रखा हो और यहाँ ब्लैंक स्पेस दे रखा हो तब अपने बताइए बिफोर का यूज करेंगे। और इसी प्रकार वैन का यूज कब करते हैं, जब टाइम के बारे में बताना हो तो वैन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अगर पढ़ना है यही कंजक्शन तो अपने पीछे वीडियो दे रखे हैं उसमें विस्तार से बताया है। ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही थे जिसके अंदर बताया गया कि विच का थिंग के लिए, एनिमल के लिए, पर्सन का हु के लिए किया जाता है, और दो ऑल दो का कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज किया जाता है। दो और ऑल दो का अगर अपने एग्जाम्पल करें, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एक सेंटेंस है ये हो गया। दूसरा है ही इज पुअर, अपने को बताया पुअर होने के बाद भी वो ईमानदार है, गरीब होने के बाद भी ईमानदार है, यानी विरोधाभास हो गया, कंट्रास्ट हो गया, कंसेशन हो गया। इसका मतलब होता है दो और ऑल दो का यद्यपि, तो यहाँ अपने यूज करेंगे, करना कुछ नहीं होता, दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, तो इस फुल स्टॉप को हटाओ और इन दोनों में से एक को रखो, बस ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसी के बारे में आगे बता रखा है। लेकिन ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज पुअर, इस प्रकार ऑल दो और दो का यूज दो सेंटेंसेज में कंट्रास्ट बता रखा हो तब अपने यूज कर सकते हैं। और इतनी लंबी चौड़ी अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दो सेंटेंस इस प्रकार आपको देगा, आई मेट हर, एक दूसरा आई वॉज इन जयपुर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ इस जगह इस फुल स्टॉप को हटाना है, जैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनमें से कौन सा यूज़ करूँ। जैसे तो अपने को पता है कि हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो वैन और हु में से अपने वैन का यूज़ करके देख रहे हैं, तो कैसे करेंगे, आई मेट हर when I was in
जयपुर। तो सीधा ऐसे ही कर देना है, क्योंकि वह लिख दिया बस सेम सेंटेंस पहले लिख दिया, आगे वाला दूसरा बाद में लिख दिया, बीच में इन दोनों में से एक यूज कर दिया, तो ये सही है। तो ऐसे ही अपने अगर ये नहीं आता है तरीका इतना समझ में, तो सिर्फ इतना ही करना है कि आई मेटर एक सेंटेंस ये लिख दिया, इन दोनों में से एक यहाँ लिखा, कोई लिखो चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को तो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा वो खाली नहीं छोड़ें, सिर्फ फुल स्टॉप को हटा के वहाँ क्या करना है, इन दोनों में से एक लिखना है और आगे वाला सेंटेंस है जैसा का जैसा उतार देना। इस प्रकार आ सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे भी भेजें और शेयर करवाएं। थैंक यू।